हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम सुभाष। आज मैं आपको जियोडेसिस के बारे में बताऊंगा। जियोडेसिस जो कि एमएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है, जो कि आपका जो पेपर होता है थर्ड या सेकंड पेपर, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपका पेपर होता है उस पेपर के अंदर आता है जियोडेसिस। ठीक है, तो क्या होता है जियोडेसिस, इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। ऐसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये बहुत टफ टॉपिक होता है, जिसका डेरिवेशन समझना बहुत टफ होता है। तो वीडियो आप ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैंने आपको जियोडेसिस की जो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने समझाया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है जियोडेसिस, क्या होता है जियोडेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको जियोडेसिस की डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर समझा देता हूँ। जियोडेसिस का मीन्स क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पाथ, मतलब जो टू पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की जो सबसे न्यूनतम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो भी किसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम कहते हैं जियोडेसिस। वो ध्यान रखना, वो होना चाहिए यूक्लिडियन स्पेस भी कैसा होना चाहिए, यूक्लिडियन स्पेस होना चाहिए। तो ये आपका जियोडेसिस कहलाता है। जैसे हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसके डेफिनेशन जैसे हम लिख सकते हैं कि the shortest distance between two points is a straight line in कौन से स्पेस में, इन यूक्लिडियन स्पेस। कौन सा, यूक्लिडियन स्पेस इज नॉन एज ए जियोडेसिस। बट इसमें थोड़ा ध्यान रखना, जो रिमेनिंग स्पेस भी होना चाहिए, एक्सट्रीमम कर्व ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट भी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम जियोडेसिस कह सकते हैं। स्पेस इज नॉन एज ए, यानी और भी इसको हम लिख सकते हैं, एंड द remaining space and the extremum curve joining two point is a जियोडेसिस। इसी को हम कहेंगे जियोडेसिस। ठीक है, तो आप देखिए कैसे टू पॉइंट के बीच में जो होता है, जैसे आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं हम कि ये जो आपकी होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, कोई भी टू पॉइंट्स मान लो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट पे जाने के लिए जो आपके रास्ते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, इतना लंबा चौड़ा कैसा भी आप रास्ता ढूंढ सकते हो। आप इधर से ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। फिर और भी इतना नियरली करे तो ऐसे भी हम जा सकते हैं, और भी नियरली करे तो ऐसे भी आ सकते हैं। बट इसका मीन्स क्या होता है, ये जो टू पॉइंट है पी एंड क्यू, इन टू पॉइंट के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम जियोडेसिस कहते हैं। यानी शॉर्टेस्ट का मतलब इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। ये कौन सी डिस्टेंस हो गई आपकी बच्चों की, शॉर्टेस्ट पाथ, इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। और यही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट यूक्लिडियन स्पेस के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं जियोडेसिस। तो ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है जियोडेसिस का। ठीक है, अब देखो इसकी जो इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है कि इसकी इक्वेशन आप डेराइव करना भी आपको आना चाहिए, याद भी होनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में पूछ भी सकते हैं। जियोडेसिस इक्वेशन क्या लिखिए, d2xt डिवाइड बाय ds स्क्वायर प्लस गामा, या दो फंक्शन होंगे t i और j, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर dx i डिवाइड बाय ds मल्टीप्लाई dx j डिवाइड बाय ds। ये जो वैल्यू होती है इसकी क्या होती है, 0 होती है। अगर इस इक्वेशन की टोटल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो ये इक्वेशन किसकी कहलाएगी, द इक्वेशन ऑफ जियोडेसिस। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ जियोडेसिस। ठीक है, जियोडेसिस की इक्वेशन कहलाएगी। बट ध्यान रखना, यहाँ पर t की जगह पर n भी हो सकता है, कहीं कहीं आपके u v कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर n होगा तो यहाँ पे कोई i j के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस आ सकता है। बट आपके जो जियोडेसिस की इक्वेशन होती है, ये आपकी जियोडेसिस की इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं, सेकेंड काइंड, किसका, सेकेंड काइंड ऑफ क्रिप्सटॉफ सिंबल। क्रिप्सटॉफ सिंबल आपने पढ़ा होगा, इसका सेकेंड काइंड क्या होता है। ठीक है, इसका सेकेंड काइंड आपको याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका हम यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्रिप्सटॉफ का सेकेंड काइंड मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, क्रिस्टोफल
ऑफ सेकेंड काइंड। क्या होता है इसका सेकेंड काइंड? हमारा आई जे टी, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2 जी ऑफ के टी ब्रैकेट माइनस डेल जी ऑफ आई के डिवाइड बाय डेल एक्स के प्लस डेल जी ऑफ के आई डिवाइड बाय डेल एक्स के, फिर प्लस डेल जी ऑफ आई के डिवाइड बाय डेल एक्स के। ओके, सॉरी स्टूडेंट, ये जे है आपके, ये ध्यान रखना, ये जे है आई जे डेल ऑफ एक्स के प्लस डेल ऑफ जे के, जे डेल ऑफ एक्स के प्लस डेल ऑफ जी आई के डेल ऑफ एक्स के, मतलब अल्टरनेट आई जे के आई और के, उसके अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड क्रिस्टोफ का सेकंड काइंड होता है, इसका हम यूज करेंगे सेकंड में, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, ये आप ध्यान रखना, इसका मैं यूज करूंगा लास्ट में, ठीक है। अब देखो जो हमारी इक्वेशन है, हमारे को जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है द इक्वेशन ऑफ जियोडेसिस, ठीक है। डेरिवेशन प्रूफ करना है हमको, क्या करना है? डेरिवेशन डेराइव ऑफ जियोडेसिस इक्वेशन। देखो बच्चों, जियोडेसिस इक्वेशन हम डेराइव करेंगे, ठीक है। सेम की सेम यही कर्व है आपका, पी और क्यू जो कर्व है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्पाथ जो है, ठीक है, इसी को हम लेंगे, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आपको ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो कैसे होगा। अब ये जो पी और क्यू है, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका इसका डेरिवेशन क्या है? इन ए ड्रॉ डिफरेंट कर्व ज्वाइनिंग, इन ए ड्रॉ डिफरेंट कर्व, अलग अलग कर्व जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ज्वाइनिंग 2 पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करें? अलग अलग कर्व ड्रॉ करें, जैसे ये कर्व है, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा और एक कर्व ये रहा, फिर एक शॉर्टेस्ट कर्व हमने ड्रॉ किया पी से क्यू तक, ठीक है। यानी जो भी हम डिफरेंट कर्व ज्वाइनिंग करेंगे पी और क्यू के बिटवीन में, इसमें से जो शॉर्टेस्ट कर्व होगा उसी को हम कहते हैं जियोडेसिस, ठीक है। ये आपका जियोडेसिस की डेफिनेशन होती है। एक और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इफ वी draw different curve joining 2 points P and Q, P और Q को ज्वाइन करने के लिए जो हम डिफरेंट कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से द शॉर्टेस्ट कर्व ऑफ द पाथ, उसका जो शॉर्टेस्ट कर्व होगा उसी को हम कह सकते हैं इज कॉल्ड जियोडेसिस। बहुत अच्छा टॉपिक है, इज कॉल्ड जियोडेसिस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी हम लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन एक इसकी हो गई। जैसे क्या हो जाएगा फिर? इंटीग्रेशन ऑफ दोनों पॉइंट पी एंड क्यू ds इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ पी एंड क्यू ds इज इक्वल टू 0, ठीक है, आपको ये लेना है। अब हम एक वेरिएशन लेंगे डेल, ठीक है, मीन्स इसको और में लिख सकता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ पी एंड क्यू ds, डेल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर 0 इंटू डेल 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस डेल को अंदर भेज रहा हूं तो क्या आ जाएगा? p से q डेल ds इज इक्वल टू 0, p से q डेल ds इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। p से q, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ p एंड q डेल ds इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? डेल ds की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल ds की वैल्यू फाइंड करके हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा? डेल ds की जो वैल्यू निकले, वेयर यहां पर डेल क्या है? वेयर डेल जो है, डेल डिनोट द वेरिएशन फ्रॉम एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। यहां पर डेल क्या है? जो डेल है वो क्या है? वेरिएशन है फ्रॉम एक्चुअल पाथ, जो हमने एक्चुअल पाथ लिया है P और Q का। देखो इस डायग्राम में जो एक्चुअल पाथ है P और Q का, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डेल से डिनोट किया। डेल यहाँ पे हमने एक स्मॉल क्वांटिटीज ली है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ एक्चुअल पाथ का। तो देखो ध्यान से अब क्या हो जाएगा? यहां तक आपने इक्वेशन फर्स्ट तक ले लिया, अब इक्वेशन फर्स्ट तक हमने सोल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा आगे। इस इक्वेशन फर्स्ट एक मैट्रिक्स होती है, आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में, एक मैट्रिक्स फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
ये आपको लाइन एलिमेंट के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म होती है, जो आपको याद रखना है क्या होता है कि ds स्क्वायर जो होता है, ds स्क्वायर, ये आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स फॉर्म होती है लाइन एलिमेंट के अंदर, ds स्क्वायर इज इक्वल टू g ऑफ ij dxi और dxj। ये आपको याद रखना है। g ऑफ ds स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, g ऑफ ij dxi dxj इसके इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो हो गई ये इक्वेशन हो गई सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड हमने से इसको मैंने डिनोट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग डेल वेरिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल वेरिएशन ले रहा हूँ क्योंकि हमको डेल में निकालना, डेल ds की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन फर्स्ट में फिर पुट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डेल ले रहा हूँ, ठीक है। टेकिंग डेल बोथ साइड ऐसा भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ डेल लेने पर ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग डेल वेरिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल वेरिएशन में अप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। किसमें, ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो क्या आ जाएगा, देखो ये डेल आ गया और ये ds स्क्वायर इज इक्वल, इधर भी डेल आ गया और इधर भी क्या है, g ऑफ ij dxi एंड dxj। ये i और j में कंफ्यूजन होता है, i को मैं इस प्रकार बनाता हूँ, j को इस तरह बना रहा हूँ, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना आपको। तो ये मैंने दोनों तरफ डेल वेरिएशन ले लिया। अब देखो क्या कर लेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन आपको नॉर्मली करना आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर ले हम। अब देखो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, अवकलन कर रहे हैं हम इसका, तो अवकलन क्या हो जाएगा, ये डेल ऑफ ds स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2ds तो हो गया, ठीक है। अब डेल के साथ भी ds आ जाएगा तो डेल ऑफ ds, 2ds तो हो गया बट डेल के साथ तो ds आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई में तीन चीजें हैं और आपने अवकलन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा ही होगा कि तीन नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बारी बारी से एक एक का अवकलन करेंगे, बाकी दो क्वांटिटी को बाहर लिखते हैं, आपको पता ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले मैं किसको लिख रहा हूं, यहाँ पर इसी का अवकलन करूंगा, इन दोनों को बाहर लिखना पड़ेगा। तो d ऑफ xi d ऑफ xj एंड डेल ऑफ gij, मैंने किसको लिखा है, सबसे पहले मैंने इस g ऑफ ij का अवकलन कर रहा हूं। तो ये जो दो क्वांटिटी है, 3 नंबर का डेरिवेशन है, ठीक है, 3 नंबर का जो डेरिवेटिव होती है इन दोनों को बाहर लिखेंगे, ठीक है। आपको पता ही होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट मैंने g ऑफ ij का डेरिवेशन अवकलन कर लिया है। अब क्या आ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट कर लिया, फिर प्लस, अब फर्स्ट का कर लिया, अब बीच की बारी, मतलब ये दोनों बाहर निकालने पड़ेंगे, मीन्स g ऑफ ij dxj, ये और फर्स्ट और लास्ट को बाहर निकाल लिया, मतलब डेल किसके साथ आ जाएगा, d ऑफ x i मीन्स डेल d ऑफ x i, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली प्लस थर्ड वाला बचेगा, तो थर्ड में क्या बच गया, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, मीन्स g ऑफ ij एंड d ऑफ x i, तो डेल के साथ क्या आ जाएगा, d ऑफ x j। आगे बच्चों समझ में। तो ये मैंने क्या कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है, ठीक है। 3 नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, d बाई डी एक्स कैसे करते हैं वो आपको पता होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ क्या होता है। जैसे आपको पता होगा d में u v w, इसका अवकलन करना है तो क्या होता है, v w बाहर, d में u आ जाएगा, फिर u w बाहर, d में v आ जाएगा, फिर सिमिलरली uv बाहर, d में w आ जाएगा। इस प्रकार आपका अवकलन होता है 3 का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो सिमिलरली नेक्स्ट जो आ गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई मैंने क्या कर लिया, डेरिवेटिव कर लिए तीनों की। अब क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करने के बाद, यहाँ तक तो आपका प्रोसेस हो गया डेरिवेटिव करने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने पार्शियल डेरिवेटिव तो पढ़ी होगी, पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग देखो मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होती है, देखो मैं रफ में बताता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव आपको बताएं, अगर हमको लिखना हो कि dr को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल r बाय डेल x इंटू dx या डेल x, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव होती है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग मैं इसमें एक चीज इसको चेंज कर रहा हूँ, किसको चेंज कर रहा हूँ, डेल ऑफ gij को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये जो आपका डेल ऑफ gij, इसको पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, हम जानते हैं क्या होता है, मैं यहीं आपको बता देता हूँ। वी नो दैट, मैं लिख रहा हूं यहां पर डेल gij, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, डेल gij को लिख सकता हूं डेल gij डिवाइड बाई, अब एक अननोन डिवाइड में आना चाहिए, जैसे यहाँ तो हमने x ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, x के फॉर्म में ले लेते हैं,
डेल एक्स के फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट होगा तो के हम ले लेते हैं डेल एक्स के, तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी तो आएगा, जैसे हमने एक्स के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डेल एक्स के, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा तभी तो कट के वापस इसके इक्वल आएगा, तो ये हम लिख सकते। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं ये लिख रहा हूं, तो देखो अगली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, 2ds डेल ऑफ ds इज इक्वल टू dxi, ध्यान से देखना i j कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है, dxj डेल ऑफ gi की जगह क्या लिख रहा हूं, डेल ऑफ gij डिवाइड बाय डेल ऑफ एक्स के एंड डेल ऑफ एक्स के, ये आ गया डेल ऑफ एक्स के, डेल ऑफ एक्स के आ गया दो बार। अब क्या आ जाएगा, बाकी ये दोनों में वैसे की वैसे लिख रहा हूं, मीन्स प्लस जी ऑफ आई जे डी एक्स जे डेल ऑफ एक्स आई, फिर प्लस जी आई जे डेल ऑफ एक्स आई, अब आई आएगा और यहां पर डेल में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स जे, ठीक है। ये मैंने वैसे के वैसे लिखा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने डेल जी आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो डेल एक्स के है, ये मैंने क्या क्यों लिया मैंने डेल एक्स के, यहाँ पर वेयर डेल एक्स के, इसी का तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। डेल एक्स के क्या है यहाँ पर, यहाँ पर एक आर्बिट्ररी इनफिनिट फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। देखो डेल एक्स के यहाँ पर डेल एक्स के डिनोट्स एन आर्बिट्ररी इनफाइनाइट सिमल डिस्प्लेस किसे, फ्रॉम एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ, ये ध्यान रखना डेल एक्स के क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन नंबर, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई है, ठीक है, इक्वेशन सेकंड, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड है, या तो फिर इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 से मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो इक्वेशन थर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ साइड ds का होल स्क्वायर, क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड बोथ साइड ds का होल स्क्वायर, ds का होल स्क्वायर में बोथ साइड क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। देखो ध्यान से, डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन थर्ड में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ds का होल स्क्वायर में ds दो बार हम लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2ds डेल ऑफ ds, इसके डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, ds का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, इधर आ गया सेम की सेम। अब देखना ऊपर इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखना, dx जो i है इसके डिवाइड में मैंने एक ds लिख दिया है, और एक dx के साथ जो j है इसके डिवाइड में मैंने लिख दिया ds, फिर बाकी सेम की सेम डेल g ऑफ आई जे डिवाइड बाय डेल x के, और सेम की सेम डेल ऑफ x के, वैसे कैसे लिख रखा है, फिर प्लस इसके साथ डिवाइड हो गया तो इसके साथ भी डिवाइड होगा, और इसके साथ भी डिवाइड में लिखेंगे, तीनों को साथ हम डिवाइड में लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट के साथ तो हम डिवाइड में लिख दिया, फिर सिमिलरली सेकंड वाला पार्ट ये g ऑफ आई जे वैसे की वैसे, ठीक है, g ऑफ आई जे वैसे की वैसे। अब देखो ध्यान से, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, g ऑफ आई जे वैसे की वैसे आ गया, इसमें हम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से। अब dxj, इसके डिवाइड में भी ds आ गया, एंड डेल बाय ds, ध्यान रखना, डेल डिवाइड बाय ds। अब क्या आ जाएगा आपके ब्रैकेट में, dxi, फिर प्लस ये थर्ड वाले पे भी लिखना पड़ेगा हमको, थर्ड में भी d बाई ds लेना ही पड़ेगा, तीनों में लिखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड में भी क्या हो जाएगा, g ऑफ आई जे है ये आपका सेपरेटली, फिर dxi डिवाइड बाय ds, देखना पहले यहाँ पर j है फिर i है, अब यहाँ पर i है फिर j आएगा, फिर डेल बाय डेल एस ब्रैकेट में आएगा dxj, ठीक है, dxj। तो ये ध्यान रखना, आपको थोड़ा कंफ्यूजन गलत नहीं लिखना है, तो ये आपका हो गया dxj। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या कट रहा है, क्या हो रहा है इस इक्वेशन में, ध्यान से देखना, यहाँ से एक ds से एक ds कट गया, एक ds से एक ds कट गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपकी कटने के बाद जो स्टेप बचेगी, अब मैं क्या, यहाँ पर एक ds बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, तो इस 2 और इस ds को मैं इस तरह भेज रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये ds एक ds कट गया, तो यहाँ से एक ds को इधर भेज देता हूँ और इस 2 को भी इधर भेज दूंगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा,
ये तो कट गया, सिर्फ डेल डी एस बचा, मीन्स ओनली फॉर क्या बच जाएगा, डेल डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया, डेल डी एस इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 बच जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर ये पूरा आ गया, ठीक है। इस पूरे को वैसे की वैसे आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, पूरा वैसे की वैसे आपको लिखना है। क्या आ जाएगा कि डी एक्स आई डी एस डी एक्स जे, मैं थोड़ा स्पीड में लिख देता हूँ, डेल जी ऑफ आई जे डेल एक्स के, फिर डेल एक्स के प्लस जी ऑफ आई जे डी एक्स जे है, पहले ये ध्यान रखना, डी एक्स जे डिवाइड बाय डी एस, फिर डेल बाय डी एस डी एक्स आई, ठीक है, फिर प्लस जी ऑफ आई जे डी एक्स आई है अब यहाँ पर डिवाइड बाय डी एस, फिर डेल बाय डी एस डी एक्स जे, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट बंद और पीछे क्या आ जाएगा, डी एस। ये डी एस कहाँ से आया, ये जो डी एस एक बचा ना, इसको भी इधर भेज देंगे हम, तो ब्रैकेट के बाहर आ गया डी एस। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, डेल डी एस की वैल्यू हमने निकाल ली। बच्चों डेल डी एस की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, ये जो डेल डी एस की वैल्यू है, ये डेल डी एस की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। ये डेल डी एस की वैल्यू इक्वेशन जो फर्स्ट थी हमारे पास उसमें पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में इसको हमको पुट करना है, ठीक है। और देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, मैंने लिखी इस तरफ, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहां से डेल डी एस की वैल्यू हमने निकाल ली, वो डेल डी एस की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में मैं डेल डी एस की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट थी कि इंटीग्रेशन पी से क्यू डेल डी एस इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इसमें डेल डी एस की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो ध्यान से 1/2, थोड़ा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू 1/2 तो है बाहर, डी ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई डी एस, डी ऑफ एक्स जे डिवाइड बाई डी एस, फिर डेल बाय डेल एक्स के जी ऑफ आई जे डेल एक्स के प्लस, पूरा लिख रहा हूँ वैसे की वैसे, ठीक है, डी एक्स जे डी एस डेल बाय डेल एस डी ऑफ एक्स आई, फिर प्लस जी ऑफ आई जे डी बाय डी एक्स आई डी एस। यहाँ पर जे और आई था तो यहाँ पर आई और जे आएगा, ये ध्यान रखना। तो डेल बाय डी एक्स आई, ठीक है, और ब्रैकेट में डी एस, ठीक है, और इक्वल टू क्या है बच्चों, 0, तो इक्वल टू 0। अब ये 1/2 उधर चला गया 0 में, मतलब 2 हट गया, ठीक है, ये 2 उधर गया तो 0 में चला गया, 2 को हम यहाँ से डायरेक्ट हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो सेकंड वाली टर्म है, इस सेकंड वाली टर्म को और इस थर्ड वाली टर्म को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, इस सेकंड वाली टर्म को यहाँ पर जो आपके सेकंड वाली टर्म में आई है, इसको मैं के से रिप्लेस कर रहा हूँ, और थर्ड वाली टर्म में जे जो है इसको मैं के से रिप्लेस कर रहा हूँ। मीन सेकंड टर्म में आई को के की जगह आई जो है वहां पर के लिखूंगा, और उसमें जे जो है वहां पर के लिखूंगा। तो देखो क्या आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूं ताकि इन दोनों में ये कॉमन आ जाए। ये वाली टर्म यहाँ और यहाँ पर कॉमन लाने के लिए हमको ऐसा थोड़ा करना पड़ेगा, आपको भी ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो 1/2 पी से क्यू, बाकी ये फर्स्ट वाला वैसे की वैसे डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस डेल बाय डेल एक्स के जी ऑफ आई जे डेल एक्स के, इसको कोई चेंज नहीं किया है। अब देखो ध्यान से, आई की जगह पर मैं के लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आई की जगह पर के, जी ऑफ आई की जगह पर क्या आ जाएगा, के जे डी एक्स, ये तो जे है तो इसको कोई चेंज नहीं करना है, डिवाइड बाय डी एस, फिर डेल बाय डी एस, यहाँ पर डी एक्स क्या लिखना है, के, डी लिखो डेल लिखो कोई दिक्कत नहीं, डी और डेल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, एक्स के आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लस जी ऑफ, यहाँ पर आई की जे की जगह के लिखना है तो आई तो आगे रहेगा आई के, इसको के आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी एक्स, ये तो आई है तो इसको वैसे की वैसे रखना है, डिवाइड बाय डी एस, और यहाँ पर डेल में डी एस डी एक्स आई की जगह, जे की आई की जगह पर के लिख रहे थे हम, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये जे और ये आई है, तो ये आई और ये क्या है आपका जे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया के,
और ये ब्रैकेट बंद, ये ds इक्वल टू ये 2 इधर चला गया, 2 उधर चला गया, क्या आ जाएगा 0 इंटू 2 0। यहाँ तक आगे समझ में। देखो ये मैंने क्यों किया, सब में डेल एक्स के कॉमन लाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ओके, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा सिंपल आपको यहाँ पर समझने में टाइम लगेगा, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, डेल एक्स के को देखिए एक और स्टेप। अब इन दोनों में से डेल एक्स के डी बाई डी एस कॉमन आ रहा है, तो देखो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये 2 हट गया। ठीक है, इंटीग्रेशन पी से क्यू डी एक्स आई डी एस डी एक्स जे डी एस डेल बाय डेल एक्स के, ठीक है, जी ऑफ आई जे डी एक्स के, डी लिखो डेल लिखो, उससे कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्लस इन दोनों में से ये कॉमन ले रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा देखो ब्रैकेट में जी ऑफ के जे, ये बचा और एक ये बचा, मीन्स डी एक्स जे बाय डी एस। अब प्लस देखो ध्यान से, मैं ब्रैकेट में कॉमन ले रहा हूं, प्लस अब क्या बचेगा यहां पर जी ऑफ आई के डी एक्स आई डिवाइड बाय डी एस, फिर ये तो कॉमन आ गया तो ब्रैकेट क्लोज डेल बाय डी एस डी एक्स के, और ये डी एस इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डी बाई डी एस डेल एक्स के, वो डी डेल कोई दिक्कत नहीं, डी ओ डेल हम लिख सकते हैं, डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, इस वाले टर्म को, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। ठीक है, तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं बाय पार्ट से, जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा है, सोलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो ध्यान से क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सेकंड वाले का, मीन्स इंटीग्रेशन ये पी से क्यू तो रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन में जी ऑफ के जे डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस प्लस जी ऑफ आई के डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है, डी बाई डी एस, डेल लिखो या डी लिखो, ठीक है, डी एक्स के या डेल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम बाई पार्ट से। बाई पार्ट्स क्या होता है, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। क्या होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बाई पार्ट से, फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। देखो अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो फर्स्ट पार्ट मतलब ये वैसे की वैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला टर्म वैसे की वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ये वैसे की वैसे आ गया। इंटीग्रेशन सेकंड, इस सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन है, मतलब ध्यान रखना, आपको पता है ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैंसिल हो जाता है, मतलब इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली फॉर क्या बचेगा, डेल एक्स के बच जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन यहाँ पर आएगा, मैंने लिखा नहीं है। अब माइनस, देखो माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, पी से क्यू इसमें भी आएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी आ जाएगा इंटीग्रेशन पी से क्यू। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट की डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब डी, हम एस के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, डी बाई डी एस, ये पूरा, ये वाला पूरा यहाँ पर भी आ जाएगा। इसको मैं पी, इसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी फर्स्ट, ये फर्स्ट पूरा वैसे की वैसे यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करना हमको सेकंड का, तो क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एक्स के। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जैसे हम ये लिमिट पुट करेंगे तो डेल ऑफ एक्स क्यू माइनस पी हम लिख रहे हैं, बट क्यू माइनस पी क्या होता है, शॉर्टेस्ट जो पाथ है उसमें क्यू और पी पे वैल्यू 0 होती है, जिसके कारण मिनिमम डिस्टेंस होगी नहीं, मिनिमम डिस्टेंस पी और क्यू की डिफरेंट आ गया, और डिफरेंट में कोई डिस्टेंस होगी नहीं, दोनों 0 पॉइंट पे होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा वेनिस हो जाएगा, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ माइनस में ये वाली टर्म बचेगी हमारे पास, माइनस में ये वाली टर्म बचेगी, और इस टर्म का क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी से क्यू डी बाई डी एस, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, और डेल एक्स के, ये बचेगा आपका। ठीक है, ये किसकी जगह पर लिखना है, ये वाली जो फॉर्म हमारे पास बच गई है, ये वाली फॉर्म हमको लिखनी है
इसकी जगह पर ये जो पूरा फॉर्म है इसकी जगह पर हम इस फॉर्म को लिख देंगे, इस पूरे की जगह पर। ठीक है, बाय पार्ट से हमने सोल्व किया है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो स्टेप है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू फर्स्ट वाले वैसे के वैसे लिख रहा हूं मैं, डी एस डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस डेल ऑफ जी आई जे डी एक्स के डिवाइड बाई डी एक्स के, या डेल एक्स के लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस क्या लिख रहा हूं इसकी जगह पर, माइनस इंटीग्रेशन तो कॉमन ले लिया है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस डी बाई डी एस के अंदर ये पूरा फर्स्ट पार्ट आएगा ना, क्या आ जाएगा, जी ऑफ के जे डी एक्स जे डी एस प्लस जी ऑफ आई के डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस और पीछे डेल एक्स के और ब्रैकेट डी एस, ये बड़ा ब्रैकेट और इक्वल टू में 0। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझना बच्चों ध्यान से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, डेल डी एस इक्वल टू 0 हो गया, जी ऑफ के वगैरह। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि डेल एक्स के, अब डेल एक्स के हमने पहले लिखा भी था। ठीक है, डेल एक्स को डेल एक्स के जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्म है, अब क्या आ रहा है देखो ध्यान से, दोनों में डेल एक्स के कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू, ठीक है, देखो ब्रैकेट में क्या बच गया, डी एक्स आई डी एस डी एक्स जे, अब इस इक्वेशन को देखना, डी एक्स जे डी एस डेल बाय जी आई जे डिवाइड बाय डेल एक्स के डी एक्स के, कोई भी आप कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी एक्स के और ये तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो माइनस डी बाई डी एस जी के जे डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस प्लस जी आई के डी एक्स आई, यहाँ पर आई तो यहाँ पर आई, यहाँ जे तो यहाँ पर भी जे, ये ध्यान रखना, और डी एस और ये टोटल डेल एक्स के मैंने कॉमन ले लिया और ये डी एस इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर डेल एक्स के क्या है, सिंस जो डेल एक्स के है, ठीक है, डेल एक्स के वेरिएशन, जो डेल एक्स के, ठीक है, वेरिएशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएशन आर्बिट्ररी, देयरफॉर यहाँ पर जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर जो डेल एक्स के है, हमने इससे पहले वाले में भी किसी में डेल एक्स के की वैल्यू 0 पुट की थी, वेनिश किया था। इसी प्रकार इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करेंगे तो ये डेल एक्स के तो 0 हो जाएगा, बट ये 0 कब होगा, जब ये होल ब्रैकेट जो दे रखा है ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये होल ब्रैकेट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ द, इसका कोफिशिएंट ये, इसी का कोफिशिएंट ये ब्रैकेट है, द कोफिशिएंट ऑफ डेल एक्स के, जो डेल एक्स के का जो कोफिशिएंट है इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, डेल एक्स के का जो कोफिशिएंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, अब इसके ऊपर जो दे रखा है मस्ट बी वेनिश, मतलब ये 0 के इक्वल होगा, तभी आपके टोटल जो इंटीग्रेशन है वो 0 के इक्वल होगा, वेनिश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, कौन सा बच गया, होल ब्रैकेट को ही लेना है। अब सब हटा दिया हमने, सिर्फ होल ब्रैकेट, होल ब्रैकेट में क्या दे रखा है, सिर्फ होल ब्रैकेट में डी एक्स आई डी एस डी एक्स जे डी एस डेल जी आई जे डेल एक्स के या डी एक्स के लिख लो। ठीक है, माइनस डी बाय डी एस जी ऑफ के जे डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस प्लस जी ऑफ आई के डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस। ठीक है, ये जो है होल ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, हमको प्रूफ करना। ठीक है, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि डेल एक्स के तो वेनिश हो जाएगा, अगर ये 0 हुआ तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब हमको इसको 0 नहीं लाना है, इसको 0 प्रूफ करना ही नहीं, हमको इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब देखो ध्यान से, हम क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों फंक्शन में। देखो क्या आ जाएगा ध्यान से, ये फर्स्ट वाला वैसे वैसे
एक्स आई, फर्स्ट वाला वैसे वैसे हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, एक्स आई डिवाइड बाई डी एस डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस डेल जी ऑफ आई जे डिवाइड बाई डी एक्स के माइनस, अब मैं इसको अलग अलग, इसके साथ भी डेरिवेटिव आ जाएगी, इसके साथ भी आ जाएगी, माइनस डी बाई डी एस जी ऑफ के जे डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस, ये दो पार्ट मल्टीप्लाई में, फिर प्लस माइनस माइनस डी बाई डी एस, इसको भी लेना पड़ेगा, जी ऑफ आई के डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस और टोटल इक्वल टू 0। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, दो फंक्शन डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन इसको वैसे वैसे लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन ठीक है इसको वैसे वैसे लिखेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन फिर इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, मतलब u डॉट वी क्या होता है आपको पता ही, यू वी का डैश क्या होता है, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, बहुत अच्छा है, सिंपल है डेरिवेटिव ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस डी एक्स जे डी एस डेल डी आई जे डी एक्स के माइनस, माइनस में ही आएंगे वो तो, दोनों के साथ में अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डेल डी के साथ क्या आ जाएगा, जी ऑफ के जे डिवाइड बाई डी एस, इसके साथ मैंने अवकलन लिया तो उसको तो वैसे की वैसे ही लिखना पड़ेगा ठीक है, इसको अवकलन लिया तो u इंटू वी, वी वैसे की वैसे, मतलब डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस वैसे की वैसे आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ माइनस, अब इसको वैसे के वैसे लिख रहा हूँ, जी ऑफ के जे को वैसे के वैसे लिख रहा हूँ, अगर इसको वैसे के वैसे लिखा इसका मतलब इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी और इसकी डेरिवेटिव डबल हो जाएगी ठीक है, मीन्स डी टू एक्स जे डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी वैसे वैसे हो जाएगा, इसके साथ लिख रहा हूँ मैं, पहले माइनस में आएंगे चारों फाट, इसके साथ लिख रहा हूँ मैं, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा कि डी बाई डी एस जी ऑफ आई के ठीक है, इसके साथ लिया तो ये वैसे की वैसे डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस वैसे वैसे रहेगा, फिर माइनस ऑफ, अब इसके साथ लूंगा तो ये वैसे की वैसे आएगा, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, जी ऑफ आई के वैसे की वैसे आ जाएगा, मीन्स डी टू एक्स आई डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर और इक्वल टू 0 ठीक है। ध्यान से देखना, ये पार्ट आप उधर ऊपर लिख लेना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक तो मैंने कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी एक्स आई डी एक्स जे डी एस, ये तो वैसे वैसे डेल जी ऑफ आई जे डी एक्स के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्क्वायर वाले दोनों अलग लिख रहा हूँ और जो विदाउट स्क्वायर वाले दोनों अलग लिख रहा हूँ, माइनस डी जी ऑफ के जे डिवाइड बाय डी एस डॉट डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस, एक तो ये फंक्शन आ गया, एक कौन सा फिर दूसरा स्क्वायर विदाउट स्क्वायर में ये रहा, माइनस डी बाई डी एस में जी ऑफ आई के फिर डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस। अब बचे कौन से, ये दोनों, इन दोनों को माइनस में लिखना है ठीक है, तो माइनस ऑफ ये वाला पहले जी ऑफ के जे डी टू एक्स जे डिवाइड बाई डी एस, फिर माइनस ऑफ ये वाला जी ऑफ आई के डी टू एक्स आई डिवाइड बाई डी एस और टोटल बराबर 0 इक्वल टू 0 है ठीक है, इक्वल टू 0 बच गया। अब देखो ध्यान से, मैं इन दोनों में चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, चेन रूल बाय चेन रूल ठीक है, इन दोनों में चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब डी, ध्यान से देखना, डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस और डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस, चेन रूल क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में मैं ये टर्म कॉमन निकालूंगा, इन दोनों से ये टर्म कॉमन निकालूंगा, इसलिए मैं चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स जे और डी एस तो है, डी एक्स जे डी एस तो है, बट डी एक्स आई यहाँ पर नहीं है, इसलिए चेन रूल भी ध्यान रखना। चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पर कंपोनेंट के और जे है तो डेल एक्स आई का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अगर कंपोनेंट आई और के है तो डेल एक्स के का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये चेन रूल होता है, आपको बताया होगा। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये डेल जी ऑफ आई जे डिवाइड बाय डेल एक्स के, मतलब डी एक्स के, ये ऐसे वैसे माइनस, चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो डी जी ऑफ के जे डिवाइड बाय डी एस था, तो मैं इसके नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी एस की जगह पर डी एक्स के और जे तो आई, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डी एक्स आई डी एस और डॉट, बाकी एक तो बचा हुआ है ही, ये क्या है, डी एक्स जे डिवाइड बाय डी एस। देखो डी एस दो टाइम्स डिवाइड में थे, जो डी एस दोनों अलग आ गए, ये इससे वापस कैंसिल हो सकता है, तो डी ए वापस इसके नीचे आ जाएगा और ये वैसे वैसे बच जाएगा। तो चेन रूल मैंने इसमें अप्लाई किया, तो इसमें भी चेन रूल अप्लाई कर देंगे, तो माइनस
डी ऑफ जी आई के, ये आई है, ठीक है, डिवाइड बाय डी। अब देखो एक्स आई था तो एक्स जे डी एक्स जे डिवाइड बाय डी एस, और ये वाला ऐसे वैसे फंक्शन है डी एक्स आई डिवाइड बाय डी एस माइनस ये पूरा बेसिक वैसे, ठीक है। अब इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों फंक्शन के लिए आई और जे को के पी से रिप्लेस कर देता हूं, किसी पी क्वांटिटी ले लेता हूं, पी मान लिया से, पी से मैं रिप्लेस कर रहा हूं, आई और जे को पी से रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये आई और जे को दिए जे पी हो तो के पी हो जाएगा, ठीक है, माइनस जी ऑफ के पी डी टू एक्स की पावर पी डिवाइड बाय डी एस सॉरी स्क्वायर, ठीक है, और ये भी रिप्लेस हो जाएगा तो माइनस जी ऑफ पी के डी टू एक्स की पावर पी डिवाइड बाय डी एस स्क्वायर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इन तीनों में देखना, इन तीनों के अंदर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में कॉमन आ रहा है डी एक्स आई डी एक्स जे, डी एक्स आई डी एक्स जे, डी एक्स आई डी एक्स जे, ये जो आपको दिख रहा है ये तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों, डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस और डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, डेल में जी आई जे डिवाइड बाई डेल एक्स के, डेल में डी आई जे डिवाइड बाई डेल एक्स के, एक तो ये बच गया, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, डेल लिखो डी लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डेल और डी मल्टीप्लाई में है। फिर ये कॉमन आ गया, ये क्या बच गया, माइनस डी ऑफ जे के जे आई जे के जे डिवाइड में डेल एक्स की पावर आई। फिर बच गया थर्ड वाले में ये तो कॉमन आ गए दोनों, माइनस डी ऑफ जी आई के और डेल एक्स जे, डेल लिखो इसको डी डेल से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब माइनस में ट्वाइस कर सकते हैं, जी ऑफ पी के पी के दोनों इक्वली मल्टीप्लाई में, और डी टू एक्स की पावर पी डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये आपको जो दे रखा है ट्वाइस में जी ऑफ पी के, क्या दे रखा है, जी ऑफ पी के दे रखा है, ठीक है, जी ऑफ पी के, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ट्वाइस था, ठीक है, और डी टू एक्स की पावर पी और डी एस स्क्वायर था, इसको मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ पी और के जो दे रखा है। पहले मैं इसको एक और चीज़ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मतलब इस पूरी इक्वेशन में 1/2 और जी ऑफ के टी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, 1/2 एंड जी ऑफ के टी का के टी मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो देखो क्या आ जाएगा, ये डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस तो है ही, ये डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एक्स तो है ही। अब 1/2 जी के टी का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इंटू में 1/2 जी ऑफ के टी, ब्रैकेट में ये पूरा वैसे की वैसे, डेल में जी आई जे डिवाइड बाई डेल एक्स के माइनस डी, या डेल लो डी लो की बात है, जी ऑफ के जे डिवाइड बाई डेल एक्स आई माइनस डी बाई जी ऑफ आई के डिवाइड बाई डेल एक्स के आई, तो यहाँ जे माइनस, अगर डिवाइड 2 से 2 तो कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा जी ऑफ के टी डॉट जी ऑफ पी के डी टू एक्स पी डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह पर, अब इसकी जगह पर आ जाएगा यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसको भी यहाँ पे मैंने जो लिखा है इस वाली क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ कि जी ऑफ के टी जी ऑफ पी के डी टू एक्स पी डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये के से के रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, इस पी से ये पी रिप्लेस हो जाएगा और ये आ जाएगा डेल ऑफ के पी डी टू एक्स पी डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर। अब इस पी से ये पी रिप्लेस होकर ये टी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं फाइनली कि डी टू एक्स टी डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर, किसी की जगह पर, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये हमारे पास जो लास्ट में बचा है, ये इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी टू एक्स टी डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ एक बात और, माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, पूरे में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँगा, क्या बच जाएगा,
पूरे में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, देखो पूरे में से माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस बाहर आ गया। dxi डिवाइड बाई ds dxj डिवाइड बाई ds डॉट 1/2 g ऑफ kt माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस ऑफ d ऑफ gij डिवाइड बाई dxk, ये प्लस हो गया d ऑफ gki ij kj डिवाइड बाई डेल एक्स आई और माइनस तो प्लस डी ऑफ जी आई के डिवाइड बाई डेल एक्स के, ये आ गया। अब ये भी प्लस हो जाएगा, कॉमन ले लिया हमने और इसकी जगह लिख देंगे हम d2xt डिवाइड बाय ds स्क्वायर, ये ds स्क्वायर और इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट बंद, ये माइनस भी 0 भेज दिया हमने, माइनस को भी 0 में भेज दिया तो बच्चों देखो क्या बच जाएगा, माइनस को भी हमने 0 में भेज दिया। ठीक है, ओके। अब देखो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, माइनस को 0 में भेज दिया। अब ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1-2 मिनट का और बाकी है, माइनस हट गया। अब यहाँ पर ये जो है इसको पहले लिख देते हैं हम, d2xt डिवाइड बाई ds स्क्वायर, ठीक है, ये पहले लिख दिया। अब प्लस, ये तो माइनस हट गया, d ऑफ, हाँ इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, क्या है कि 1/2 g ऑफ kt माइनस डी लो डेल लो की बात है, डी बाई जी आई जे डिवाइड बाई डी एक्स के, मतलब डेल एक्स के, फिर प्लस डी बाई जे के जे डिवाइड बाई डेल एक्स आई और प्लस डी बाई जी आई के डिवाइड बाई डेल एक्स के, ये आ गया। ठीक है, अभी ये दोनों बाकी है, ये सब मल्टीप्लाई में है तो मैं पीछे लिख रहा हूँ, डी एक्स आई डिवाइड बाई डी एस एंड डी एक्स जे डिवाइड बाई डी एस। ठीक है, ये आ गया और इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये रहा क्रिस्टोफल ऑफ सेकेंड काइंड, इसका सेकेंड काइंड होता है सिग्मा के फॉर्म में, इसको बोलते हैं आई और जे टी 1/2 जी ऑफ के टी डेल माइनस में पूरा की पूरा देखो सेम की सेम कॉपी हो रहा है इसका, सेम की सेम कॉपी हो रहा है इसका, पूरा सेम की सेम, मतलब इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, क्रिस्टल ऑफ टी आई जे। ठीक है, सेम की सेम हो रहा है, देखो पूरा सेम की सेम। अब मैच कर लो दोनों को मैच कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को मैच करके लिख सकते हैं, ये जो क्वांटिटी ये जो आ रहा है वो सेम की सेम क्रिस्टल ऑफ सेकेंड काइंड होता है। मतलब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये तो d2xt तो वैसे के वैसे है और ये ds स्क्वायर भी वैसे के वैसे है, इसकी जगह पर आ जाएगा t ऑफ आई जे और ये पीछे बचा हुआ वैसे के वैसे dxi डिवाइड बाई ds और dxj डिवाइड बाई ds और इक्वल टू 0। बट स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ जियोडेसिस, इसी को कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ जियोडेसिस। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर, कौन सी होगी, हमने इक्वेशन नंबर कहाँ तक दिया था, जो भी इक्वेशन है ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 5। हमने कोई इक्वेशन दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 5 आर कॉल्ड जियोडेसिस इक्वेशन। ध्यान रखना, इसमें कहेंगे टी की जगह पर एन भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी एन होगा, वो भी हो सकती है, यानी ये इक्वेशन भी जैसे जियोडेसिस है तो ये भी हो सकती है d2x की पावर n डिवाइड बाई ds स्क्वायर प्लस यहाँ पर n आएगा। ठीक है, ये n, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ भी आप i और अगर आप j ले रहे हो तो यहाँ पर d के साथ i आएगा और एक d के साथ j आएगा और इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा नहीं ले रहे हो तो d2x एंड ds स्क्वायर प्लस यहाँ पर n के साथ आप j और k ले रहे हो तो भी dx के साथ यहाँ पर j आएगा और ds और dx के यहाँ पर k आएगा और ds ये पे 0। ये सारी की सारी जो इक्वेशन होती है जियोडेसिस की इक्वेशन होती है। अब देखो मैं पूरा आपको फर्स्ट से पूरा बता देता हूँ, फर्स्ट से पूरा क्या है, देखो फर्स्ट से ये हमने स्टार्ट किया था यहाँ से जियोडेसिस। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से पूरा व्यवस्थित लिख लेना। देखो ये जियोडेसिस, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब क्रिस्टल का जो सेकंड काइंड था इसी का हमने लास्ट में यूज किया था, आपको ध्यान रखना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट,
इन ए स्ट्रेट लाइन इन इज ए यूक्लिडियन स्पेस। ध्यान रखना यूक्लिडियन स्पेस, तो अभी हमारा ये क्या कहलाएगा, जियोडेसिस कहलाएगा। अब ये आपको ध्यान रखना है जियोडेसिस इक्वेशन होती है, ठीक है। ये इसका सेकंड काइंड हो गया। अब इसके बाद हमने ये डेरिवेटिव कर ली, इसकी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड काइंड जियोडेसिस, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको व्यवस्थित नोट कर लेना, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पर डेल क्या है, डिनोट द वेरिएशन ऑफ फंक्शन हो गया, पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो पी क्यू, अब ये इक्वेशन जो फर्स्ट थी, अब हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म ले ली है। ये आपकी कौन सी फॉर्म है, मैट्रिक्स लाइन एलिमेंट में मैट्रिक्स फॉर्म होती है, जिसमें लाइन एलिमेंट में, ठीक है, लाइन एलिमेंट्स में, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। यहाँ पर जो आप लोगे आई जे की जगह आप जे के भी लिख सकते हो, यहाँ पे जे के आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लास्ट में इक्वेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डेल वेरिएशन दोनों तरफ ले लिया है, दोनों तरफ डेल वेरिएशन ले लिया। डेल वेरिएशन लेने के बाद यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है। यहाँ पर थ्री क्वांटिटी का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो गया है। अब ये हमारी फॉर्म होती है, ठीक है, डेल डी आर को जैसे लिख सकता हूं मैं डी आर बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स लिख सकता हूं, उसी प्रकार इसको मैंने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब डेल एक्स के डिनोट क्या आ गया यहाँ पर आर, ये आप नोट कर लेना, व्यवस्थित स्क्रीनशॉट लेकर आपको नोट करना है। ये इस प्रकार बहुत अच्छा है, समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मैंने इस पे बाई पार्ट लगाया था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाया था मैंने, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, इसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, ठीक है। बाई पार्ट मैंने यूज किया यहाँ पर, और बाई पार्ट कैसे यूज किया वो मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। ये बाई पार्ट यूज किया मैंने यहाँ पर, इसी प्रकार आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर डेल एक्स के मैंने दोनों कॉमन ले लिया है, डेल एक्स के कॉमन आ गया है, और डेल एक्स के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये मैंने इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल क्यों लिखा है। यहाँ पर डेल एक्स के पहले से भी मिनिमम पाथ होता है, डेल एक्स के न्यूनतम पाथ होगा, तो ये 0 यहाँ पर पहले से हो जाएगा 0, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा। बट इसको 0 हमको नहीं लाना, हमको इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। इसलिए इस जो होल ब्रैकेट मतलब इसका जो कोफिशिएंट जो दे रखा है, इसको हम वेनिस मान लेंगे, इसको 0 के इक्वल मान लेंगे, फिर इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखो इसकी जो भी मैंने बताया, वीडियो में कंप्लीट बताया था कैसे कैसे मैंने इसमें सोल्व किया, कैसे कैसे अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये सोल्व हो रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग देख लो। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हो जाना, 0 के इक्वल क्या आई और जे को मैंने पी माना है, पी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर दिया है, और इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सोल्व किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट था वो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ये, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, जी ऑफ के टी का मल्टीप्लाई करने के बाद जी ऑफ के टी, ये हमारा क्रिस्टोल का सेकंड इक्वेशन होता है, सेकंड काइंड होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा। तो सेकंड काइंड के अकॉर्डिंग मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, और ये आपकी जियोडेसिस की इक्वेशन होती है। और इसको हम दो अलग अलग फॉर्म से एन में भी लिख सकते हैं, के जे में कैसे भी लिख सकते हैं, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि बहुत अच्छी इक्वेशन होती है। जियोडेसिस कैसे प्रूफ करते हैं मैंने पूरा इस वीडियो में आपको समझा रखा है, ओके। बेस्ट ऑफ लक।